नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। आह्वान पर एक पौधा अपनी मां के नाम कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। वहीं एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर वृक्षारोपण कतिया समाज पिपरिया के समाज सेवक धर्मेंद्र नागवंशी ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने जीवन संगिनी अंजना नागवंशी और पारिवारिक मित्र परिवारजनों के साथ गुरु तेग बहादुर साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण किया और अन्य लोगों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। पारिवारिक किसी भी कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण के लिए पारिवारिक उत्सवों में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और साथ ही ये कहा कि वृक्षारोपण के उपरांत उसे वृक्ष की देखरेख का भी पूर्व ध्यान देना चाहिए। इस सराहनीय कार्य को देखकर अन्य लोग भी अति उत्साह के साथ प्रेरणा लेकर ऐसा कार्य करने के लिए लामबंद हुए और समाज में इस कार्य की अत्यधिक प्रसन्नता हुई। लोगों ने बहुत सराहा। इस वृक्षारोपण में उनके मित्र जितेंद्र नागवंशी, पराग ब्रह्मावंशी, अभिषेक बानवशी, हर्ष नायक ने भी अपने जन्मदिन पर पौधारोपण किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले और विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव वार्ड पार्षद जीतू तिवारी द्वारा वार्ड नंबर 8, 10, 11 का निरीक्षण किया। वार्ड नंबर 11 में बारिश और नाली के पानी से जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को समस्या हो रही थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती पटले द्वारा तत्काल निर्देश देकर पानी निकासी की व्यवस्था की गई। जलभराव की समस्या का समाधान हो जाने के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका की टीम का आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव के साथ 10 वार्ड पार्षद दौलत यादव, 8 वार्ड से जीतू तिवारी, 11 वार्ड पार्षद गणेश बाबरिया उपस्थित थे। वार्ड वासियों से चर्चा की, साथ ही वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए कचरे को उचित स्थान पर ही एकत्रित करने और कचरे गाड़ी में ही डालने की अपील की। मंदसौर जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की ग्राम पंचायत तालाब पिपल्या में सरपंच रमेश चंद्र राठौर और सचिव ने बताया, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभियान अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार चल रहे एक पौधा मां के नाम से वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत में पौधे लगाए जाएंगे। स्वच्छता और जल संग्राम को ध्यान में रखते हुए पंचायत में नाले की भी साफ सफाई की गई है। गांव में 3-4 जगह सीसी बनवाई गई। गांव में स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई। सड़क की शासन से स्वीकृति मिलती है तो किसानों के खेतों पर जाने के लिए सुदूर सड़क बनवाई जाएगी। शासन की योजना अनुसार जनता के हित में ऐसे कई कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता को शासन की योजना का लाभ मिल सके। क्या कुछ कहा सरपंच रमेश चंद्र राठौर और सचिव ने, देखिए हमारी इस खास खबर में। नाम है सर आपका? बाबू सिंह चौहान। कौन सी पंचायत में आप क्या पद पे हो? ये जो शासन की जल संवर्धन योजना चल रही है, जल गंगा संवर्धन योजना, इसके अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत में क्या कार्य हुआ है? अपनों ने जन सेवक से तालाब गहरीकरण करवाया है, उसकी मिट्टी निकाली गई है, जन सेवक द्वारा किया गया है और नालियाँ साफ सफाई और जो पेयजल कूप है उसकी सफाई करवाई गई। पेयजल की क्या व्यवस्था अपने गांव में? पेयजल नल व्यवस्था है। आपने भी जल गंगा संवर्धन जो है इसमें गांव की साफ सफाई, पेयजल स्रोत का सब चालू करवाए? सब साल सफाई करवाई गई। रमेश चंद्र राठौर। कौन सी पंचायत में आप क्या ग्राम पद? पंचायत तालाब पिपल्या, सरपंच हो जी। आपके कार्यकाल में आपकी ग्राम पंचायत में जनता के हित में क्या विकास हुए हैं? हमारे जो पंचायत के कार्यकाल में जो गांव में विकास हुआ वो हमने नल जल योजना के तहत कोई पाइपलाइनें रुकी हुई थी उसको भी सही करवाया और जो कुएं की सफाई करना थी वो भी करवाई और गांव में सफाई करवाई और 2-3-4 जगह हमने ये सीसी बनवाई। उसके अलावा अपनों ने जो गांव में हमारे पंचायत में जो लाइट की व्यवस्था गड़बड़ा रही थी उसके लिए मैंने वो केबले चेंज करवा के जो खंभे टूटे हुए थे वो भी सही करवाए और स्ट्रीट लाइट लगवाई। आगे किसानों को खेत पे जाने में बारिश में काफी परेशानी आती है, उसके लिए क्या प्रयास किया आपने? उसके लिए प्रयास करा हमने कि हमारे गांव के जो खेत कुएं की रास्ता था उसमें कम से कम 300-400 ट्रिप मैंने मेरे जन सहयोग से उस रास्ते को भरा। अभी तक हमारे पंचायत से कोई वही नहीं हुआ, हमने निजीकरण से करवाया हुआ। आपने शासन से सुदूर सड़क की मांगी है, डिमांड करी है? सुदूर सड़क की मांग कर रखी है, अपनों ने जिला पंचायत में फाइल लगा रखी है। तालाब की भी लगा रखी है गहरीकरण की और एक हमारे जो तालाब है उसकी पाल में थोड़ी बहुत वो टूटने जैसी संभावना है तो उसके लिए भी अपनों ने टीएस बना रखी है, उसके भी आगे विकास की। जबलपुर के गमापुर थाना अंतर्गत करिया पाथर मरघटाई के पास एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के बारे में पूछताछ की। पूछताछ के बाद भी पुलिस और स्थानीय लोगों को मृतक का नाम पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भिजवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन नशीले पदार्थों का सेवन युवा कर रहे हैं। इस स्थान पर नशीले पदार्थ का सेवन करने बाहर से लोग आते हैं।
पुलिस को कई बार इस बारे में बताया गया, लेकिन नशा करने वालों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे आए मतलब नशेड़ियों का भंडार है। रात को और दिन में मदक्की, स्मैकी, एक जैसन वाले आते हैं और गुंडे तत्व के लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के आते हैं। ये अभी जो यहाँ पे है क्या जी पता नहीं कहाँ से नशेड़ी आए, यहीं पिया कि कहाँ पिया तो यहाँ गिरा पड़ा। ये जिंदा है कि मर चुका है। तो आप लोगों ने इसकी जानकारी, इसको हम लोग आके देखे सब तो मरा पड़ा। आपका नाम? हमारा नाम परसोत्तम यादव। आज यहाँ बच्चों खेलते हुए आए, फिर उसके बाद बताया कि कोई पड़ा हुआ है वहाँ पे। हम आके देखें तो ये बीजा में ये पड़ा हुआ था ये, फिर उसने देखा क्या कैसा क्या है, मृत्यु तो हो गया था। फिर उसको पुलिस वालों को जानकारी दी है। किस जगह में ये डला? ये कंजड़ाई में भी, जाट में समाची मराठाई में भी है, पूर्व करिया बाजार मराठाई। तो आपने इसकी जानकारी शासन को दिया, फिर आई चाहे शासन आई है। और यहाँ नशे बहुत हो रहे हैं, स्मैक वगैरह, इंजेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस क्षेत्र, ये मराठाई वाली क्षेत्र में कंजड़ाई में ये इस चीज़ का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया। इंजेक्शन हो गया, स्मैक हो गई, रात को भी क्वार्टर कोई हो गया, दारू वगैरह हो गई। कहाँ के लोग आते हैं। हमारे नॉर्मल तो आज यहाँ का कोई नहीं है, सब बाहर ही आते हैं, कहाँ के ना जाने पता। और ये आज मरा मिला एकदम। फिर आपका नाम बताओ? अंकुश गौतम, रहने वाले यही मराठाई समझें। ये में ASI के पद पर पदस्थ हूँ। आज करीबन 4:30 बजे मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति कंजड़ मरघटाई कब्रिस्तान के नीचे मृत हालत में पड़ा है की सूचना पर हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों को एकत्रित कर अज्ञात मृतक की पहचान कराने की कोशिश की गई, किंतु कोई पहचान नहीं सका। मृतक आसपास का होने वाला नहीं लग रहा है। उपस्थित लोगों की उपस्थिति में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतक के शव का PM कराने मेडिकल कॉलेज रवाना किया जाता है, बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में अवैध रेत उत्खनन की घटनाएं जिले में लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग रेत माफियाओं पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई न होने से रेत माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा में नर्मदा नदी से रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही उत्खनन करने वाले मौके से भाग गए। पुलिस ने मौके पर JCB, एक हाइबा और रेत से भरा ट्रैक्टर बरामद किया। पुलिस ने उत्खनन में काम आने वाले उपकरणों को जब्त कर अज्ञात लोगों पर मामला पंजीबद्ध किया है। थाना बेलखेड़ा में अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर कल थाना प्रभारी द्वारा जब मौके पर रेड कार्रवाई की गई तो वहां पर एक ट्रैक्टर भी सड़क पर मिला है और मौके पर अवैध रूप से एक JCB और एक हाइवा अवैध रेत उत्खनन करते पकड़ा गया है। इसमें धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत दोनों मामलों में कार्रवाई कर विवेचना की जा रही है। नेपाल सिंह जी मंडल अध्यक्ष सुभासरा के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और तूफान सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पहुंचकर नेपाल सिंह जी को जन्मदिन की बधाई दी। और मदन लाल पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुभासरा, उन्होंने भी नेपाल सिंह को बधाई दी जन्मदिन की। और रुणिजा वाले पीरू लाल जी धाकड़ ने भी जन्मदिन की बधाई दी। शंभूलाल जी टेकड़ा वाले, जिन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी। और सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष जयेश पटेल ढाबला देवल वाले ने भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी। सभी कार्यकर्ताओं ने नेपाल सिंह जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करते हुए सभी ने बड़े हर्ष उत्सव के साथ खुशियां मनाई। और हमारे मंडल अध्यक्ष सुहाने वाले नेपाल सिंह जी को साफा बांधकर बड़ी खुशी जाहिर की और उनके जन्मदिन पर मिठाइयां बांटी गई। और सभी ने चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सबने मिलकर खुशियां मनाई और बधाई दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मूसलाधार हो रही है कैलारस में। शहर में भी लगातार बारिश हो रही है। अभी हाल ही में देखा गया है कि तहसील परिसर कैलारस में मेन गेट से लेकर लोक सेवा केंद्र तक बड़ी परेशानियों का सामना करने के बाद हितग्राही पहुंच पाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार से आने जाने के लिए किसी प्रकार की सड़क और निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तहसील कार्यालय के सामने नाला स्थित है। नाले का पानी और बरसात का पानी तहसील परिसर में इकट्ठा होता है। तहसील परिसर में पानी भर जाने से हितग्राही अपने वाहन को सड़क पर ही रख देते हैं, जिससे प्रशासन गाड़ी के लिए भी रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है तहसील परिसर में पार्किंग व्यवस्था।
तहसील परिसर किलारस में किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं है, न ही शौचालय की उचित व्यवस्था है। महिला पुरुष को तहसील किलारस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुलभ शौचालय या बस स्टैंड किलारस में शौच के लिए जाना पड़ता है। हालांकि तहसील परिसर किलारस में शौचालय बना हुआ है, विगत दिनों से पानी और साफ सफाई नहीं हुई है। इस कारण से शौचालय शोपीस बना हुआ है। बच्चों के स्कूल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन स्कूलों की मिलीभगत और कमीशन खोरी पर किसी भी तरह की नकेल नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि किसी भी प्राइवेट स्कूलों की किताबें बाजार से खरीदी जाती हैं तो वो पालकों के प्रिंट रेट पर ही दी जाती हैं। किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं किया जाता। बावजूद इसके जब दुकानदार से पक्का बिल मांगा जाता है तो साफ मना कर दिया जाता है कि कोर्स लेना है तो लो, पक्का बिल नहीं दिया जाएगा। यह हालत किसी एक जगह के नहीं बल्कि कई जगह लगभग पूरे रायसेन जिले में यही स्थिति है। मजे की बात तो यह है कि प्रशासन की आंख के नीचे ये खेल कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन क्या बात है कि दुकानदार और स्कूलों के बीच जो मनमानी चल रही है, इस पर प्रशासन नकेल क्यों नहीं लगा पा रहा। हर वर्ष नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही कई नियम बनाए जाते हैं, पर अफसोस ये सारी बातें केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों इस मिलीभगत पर अंकुश नहीं लग पा रहा? जबकि साफ नजर आता है कि सरकार के टैक्स की चोरी खुलेआम की जा रही है। फिर भी क्या वजह है जो इन पर कार्रवाई नहीं की जाती? क्या कभी व्यवस्था सुधर पाएगी या अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लोग यूं ही लूटते रहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये पालकों के साथ डिस्काउंट भी दें और पक्का बिल भी साथ में दें, जिससे शासन की टैक्स चोरी बचे। क्या नाम है आपका? राजेश धाकड़। किस जगह के निवासी हैं आप? उदयपुरा जिला रायसेन का निवासी हूँ। मेरे द्वारा मेरे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको प्राइवेट स्कूल की फीस तो मेरी बकाया दी जाती है, लेकिन जो स्कूल का कोर्स रहता है उस कोर्स पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ना ही उस पर पक्का बिल दिया जाता है, कच्चा बिल दिया जाता है। पक्का बिल मांगते हैं तो वो मना कर देते हैं, भाई मतलब पक्का बिल नहीं देंगे, पक्का बिल उनके पास नहीं दिया जाता, किसी को ही नहीं दिया जाता, मुझे ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ऐसा ही पालकों को पक्का बिल दिया जाए और जिससे जो शासन की चोरी हो रही है और जो टैक्स की चोरी हो रही है वो चोरी बच जाए और सभी पालकों को उसका फ़ायदा भी मिले। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र धाकड़। किस जगह के निवासी हैं? उदयपुरा जिला रायसेन के निवासी। आपके कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और हम स्कूलों की फ़ीस बाकायदा पूरी देते हैं और जब हम कोर्स ख़रीदने जाते हैं तो MRP पे कोर्स दिया जाता है और उसका पक्का बिल नहीं दिया जाता। और पक्के बिल की में यदि मांग करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भैया कोर्स लेना हो लो, नहीं लेना हो मत जो। ऐसा 3-4 दुकानों पे जाके देखा, कोई भी दुकानदार पक्का बिल देने को तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये पालकों के साथ डिस्काउंट भी दें और पक्का बिल भी साथ में दें, जिससे शासन की टैक्स चोरी बचे और हमको भी फ़ायदा हो कुछ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।